नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। एक नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। रामलला का सूर्य किरणों से तिलक हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और भक्तों के जय जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। पूरा शहर राममय नजर आया। पीएम मोदी ने किया तमिलनाडु के पंबन ब्रिज का उद्घाटन। तमिलनाडु के पंबन में बना ये ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये ब्रिज मंडपम से रामेश्वरम तक बना है। इसके बनने में 535 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पीएम मोदी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था। पंबन रेलवे ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग का अजूबा भी है। राहुल गांधी ने दिल्ली के एक कपड़े की दुकान का दौरा कर भारत के कपड़ा उद्योग की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्वदेशी कपास में निवेश, एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और वैश्विक प्रमाणन प्रणाली जैसे सुझाव दिए। राहुल ने कहा कि भारत फिर से वैश्विक वस्त्र केंद्र बन सकता है, लेकिन सरकार को सही कदम उठाने होंगे। रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्राओं और रैलियों को लेकर पश्चिम बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट पर है। जुलूस के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा सख्त कर चुकी है। राज्य में अशांति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हम वोट की खातिर इधर से उधर डिगे नहीं। सत्ता पाने के लिए हमने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया। भाजपा अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने वैचारिक अधिष्ठान को अडिग रखा है और उसी की ताकत से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका दौरे के बाद तमिलनाडु में हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को थाईलैंड से श्रीलंका पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके ने संयुक्त रूप से माहो अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा समर्पित है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के विष्णुपुर और कांगकेचुंग जिलों में 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े एक किशोर समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के अमृतसर में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत नशे के खिलाफ पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि अब ये जनयात्रा बन गई है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आज पदयात्रा की। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी दिल्ली के शाहीन बाग से पदयात्रा में शामिल हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक की पदयात्रा रविवार को पूरी हुई। वे आज द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी की मां और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट आज उनके साथ शामिल हुई। अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, अयोध्या धर्म और देवी देवताओं की भूमि है। भक्त सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब का सम्मान करते हैं। दिल्ली सरकार ने उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में पर्यावरण रणनीतिकारों के साथ अपने स्वच्छ वायु मिशन पर चर्चा की। बता दें कि दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री मनजींदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में वायु प्रदूषण पर शनिवार को उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि साल 2015 से 2022 के बीच अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर 29 करोड़ रुपए से ज्यादा का रखरखाव खर्च हुआ है। ये जानकारी एक आरटीआई के जवाब से मिली है। सचदेवा ने मांग की है कि केजरीवाल इस मामले पर जवाब दे। गुड़ी पाड़वा पर आयोजित सभा में मनसे प्रमुख ने मराठी भाषा के सम्मान की बात कही थी। बैंकों में मराठी भाषा के उपयोग को लेकर चलाए गए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महासचिव बोनाई हसनी ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव बालासाहेब ठाकरे को बिल का विरोध करने पर धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि आगे जाकर ऐसा सिख और ईसाइयों के साथ भी हो सकता है। ममता बनर्जी बीजेपी की रामनवमी रैलियों का मुकाबला जगन्नाथ धाम के उद्घाटन से करने की योजना बना रही है। ये कदम सॉफ्ट हिंदुत्व की उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बंगाल के हिंदू वोटरों को आकर्षित करना है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की नई इंपोर्ट टैरिफ नीति के चलते अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स की लग्जरी कार सब्सिडियर जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन में बनने वाली जगुआर और लैंड रोवर कारों को अमेरिका को सप्लाई करना फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के लिए 6 अप्रैल का दिन जिंदगी की सबसे बुरी खबर लेकर आया। मुंबई में आज इलाज के दौरान उनकी मां किम फर्नांडीज का निधन हो गया। किम एक हफ्ते से ज्यादा दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी।